हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं के बी एजुकेशन में कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसमें हमारा पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस फॉर्म कर रहा हो, नया सब्सटेंस साथ में नया प्रॉपर्टीज, तो वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और जो नया प्रॉपर्टी होगा वो पुराने वाले सब्सटेंस जिससे नया सब्सटेंस बना है उससे डिफरेंट होगा। और जो नया सब्सटेंस बना है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है पुराने वाले सब्सटेंस में कोई भी फिजिकल मेथड से। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा हो उसे रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट, the substance which are formed in chemical reaction are called product। जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो केमिकल रिएक्शन में उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन का एज ए रिजल्ट निकलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जो नया सब्सटेंस निकला केमिकल रिएक्शन का उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी मदद से हमें अच्छे से रिएक्टेंट प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाएगा। व्हेन मैग्नीशियम राइबोन इज बर्न्ड इन एयर गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम राइबोन को बर्न करेंगे एयर में तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। और यहाँ एयर का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही वो गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है बर्निंग के लिए। और यहाँ पर मैग्नीशियम राइबोन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट हो गया। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। तो डाइजेशन ऑफ फूड का पचना एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन है। लोहे में जंग लगना केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दूध से दही बनना एक केमिकल रिएक्शन है। हमारा कुछ एग्जाम्पल जो हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें हमारा सबसे पहला है एब्लेशन ऑफ गैस। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा हो सकता है गैस निकले। केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है गैस निकल सकता है, तो जान लेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा हो सकता है कलर का चेंज हो, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो भी कलर होगा उसमें डिफरेंस होगा। अब देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है टेम्परेचर का चेंज आए और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें स्टेट का चेंज होना। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, एक मोम जो जल रहा है, पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया। अब फॉर्मेशन प्रिसिपेट, प्रिसिपेट का फॉर्म होना, यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अब देखते हैं प्रिसिपेट क्या है। तो अ प्रिसिपेट इज द सॉलिड सब्सटेंस विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस निकल जाता है, वाइट सब्सटेंस जो सॉलिड सब्सटेंस जो निकल जाता है वो प्रिसिपेट है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक मेथड को कहते हैं जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल और फॉर्मूला के मदद से, जिससे हमें बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन लिखने नहीं होते हैं और शॉर्ट में हम लिख पाते हैं केमिकल रिएक्शंस को। आगे बढ़ते हुए इसका एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें जिंक मेटल को रिएक्ट कराया गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फॉर्म हुआ है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और ये जो हमने लिखा है उसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब इन सभी का फॉर्मूला और सैम्बल लिख लेंगे। जैसे कि जिंक का फॉर्मूला है Zn, तो यहाँ पे जिंक के जगह में Zn लिख लेंगे।
और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, तो उसके जगह पर H2SO4 लिख लेंगे। और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है ZnSO4, तो उसके जगह पे ZnSO4 लिख लेंगे और हाइड्रोजन के जगह में H2 लिख लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का सिंबल H है और H2 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला है। हमारा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, जिसमें कि Zn और H2SO4 है, ये प्रोडक्ट है जिससे कंबाइन होके ZnSO4 बना है, और ZnSO4 और हाइड्रोजन ये प्रोडक्ट है। अब हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के पास बराबर होता है नंबर ऑफ एटम अलग अलग एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। मतलब जो नंबर ऑफ एटम होगा रिएक्टेंट साइड में, उतना ही नंबर ऑफ एटम होगा प्रोडक्ट साइड में किसी भी एलिमेंट का। तो अब देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल है Fe को जब रिएक्ट कराया गया है H2O के साथ, तो फॉर्म हुआ Fe3O4 प्लस H2O, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम अलग अलग साइड का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का कंपेयर करते हैं, जिसमें कि Fe का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 2 है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में। और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अब बैलेंस करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि Fe का जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड में वो 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3। तो क्या करेंगे 3 इंटू कर देंगे Fe में, जिसके वजह से Fe बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कौन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन का एटम रिएक्टेंट साइड में 4 इंटू कर देंगे H2O में, तो बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इंटू करते ही ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटम अब हो जाएगा रिएक्टेंट साइड में 8 और प्रोडक्ट साइड में तो 2 ही है। तो अब प्रोडक्ट साइड में 4 इंटू कर देते हैं अगर हाइड्रोजन पे, तो 8 इधर भी हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरह हम पूरा इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। और इस तरह शुरू में टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें इस तरह टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रकार। सबसे पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Those reaction in which 2 or more than 2 substance are combined to form a single substance। वह रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा हो, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसको मान लेते हैं कि A और B रिएक्टेंट है और फॉर्म हो रहा है हमारा सिंगल सब्सटेंस, प्रोडक्ट सिंगल, वो C है। और उसी तरह एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल है, C यानी कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तब CO2 एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है। अब देखते हैं दूसरा टाइप जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन, वह रिएक्शन जो एक कंपाउंड टूटेगा 2 सब्सटेंस बनाएगा, तो वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा रिएक्टेंट A है और टूट के बनाता है B और C, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसका भी 3 टाइप है। अब कौन सा वो 3 टाइप है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी किया जाएगा हीट से, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। अब देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल, जिसमें CaCO3 को जब हीट दिया जाए तो CaO प्लस CO2 निकलता है, फॉर्म होता है।
Electrolytic decomposition. When decomposition reaction are carried out by passing of electricity, जब decomposition reaction को कैरी किया जाए इलेक्ट्रिसिटी पास करके तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो H2 + O2 फॉर्म होता है एज ए प्रोडक्ट और इसका रिएक्टेंट H2O है। यानी जब H2O में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो H2 और O2 अलग अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो एटम है वो अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो एटम है अलग हो जाएगा। एक कंपाउंड टूट के दो सब्सटेंस बनाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे, हटा दे कम रिएक्टिव एलिमेंट को, वह रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जिस रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हटा देता है कम रिएक्टिव एलिमेंट को, वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल में देखते हैं कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराया गया तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर फॉर्म हुआ। तो अगर इस रिएक्शन में हम देखें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो हमें ये पता चलेगा कि जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसके वजह से जिंक डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और जो रिएक्टेंट इसमें है वो है कॉपर सल्फेट। और जिंक डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को और जिंक सल्फेट बना लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड आर रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करें और आयन का एक्सचेंज हो उनमें और दो न्यू कंपाउंड बनाए, दो नया कंपाउंड बनाए, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एक इसका एग्जाम्पल देख लेंगे और जिसकी मदद से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझेंगे। तो एग्जाम्पल में हमारा है दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है और दो नया कंपाउंड बना रहा है। जो रिएक्ट कर रहा है वो कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ये दोनों रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है दो नया कंपाउंड। वो जो नया कंपाउंड है प्रोडक्ट है वो है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। ये दोनों कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और सिल्वर नाइट्रेट का जो आयन है और सोडियम क्लोराइड का आयन है, इन दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। Ag मतलब सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का जो आयन है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन के साथ और फॉर्म कर रहा है सिल्वर क्लोराइड। इस रिएक्शन में जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो फॉर्म होगा एज एन इंसॉल्युबल वाइट सॉलिड, एक इंसॉल्युबल वाइट सॉलिड की तरह, जो कि वाइट प्रिसिपेट होगा। तो इस रिएक्शन में दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है और उन दोनों के बीच आयन का एक्सचेंज हो रहा है और दो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो यह रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसमें हम पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का दो डेफिनेशन है। पहला, दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को हटाना वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दें या फिर हाइड्रोजन को हटा दें तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का दो डेफिनेशन है। पहला, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन को जोड़ दें तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। या द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड
रिडक्शन, या फिर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को हटा दें, रिमूव कर दें, तो वो भी क्या रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर दें या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, तो वो भी रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडक्सिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा हो ऑक्सीडेशन के लिए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। या फिर द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर कोई सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, वो सब्सटेंस भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब देखते हैं रिडक्सिंग एजेंट। रिडक्सिंग एजेंट का भी दो डेफिनेशन है। पहला, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिडक्सिंग एजेंट। सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे रहा हो रिडक्शन के लिए, उसे रिडक्सिंग एजेंट कहते हैं। या द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्सिंग एजेंट। सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा हो, हटा रहा हो रिडक्शन के लिए, वो भी रिडक्सिंग एजेंट कहलाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिडक्सिंग एजेंट क्या है। तो ये एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड को जब हीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर मेटल और वाटर फॉर्म हो जाएगा। यानी CuO और H2O जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर प्लस वाटर फॉर्म होगा। इस रिएक्शन में होता यह है कि कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे कॉपर को ऑक्सीजन को हटा देगा, और ऑक्सीजन का हटना को हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर से। वो ऑक्सीजन जो कॉपर ऑक्साइड से हटा, वो हाइड्रोजन के साथ जाके मिलके H2O बन जाएगा। तो जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे इस रिएक्शन पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन जो है वो है रिडक्सिंग एजेंट। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या प्रभाव है हमारे रोजाना जिंदगी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो देयर आर टू कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, कोरिजन और रेंसिडिटी। हमारे दो कॉमन इफेक्ट है हमारे रोजाना जिंदगी में जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, कोरिजन और रेंसिडिटी। तो कोरिजन सबसे पहले देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। यह एक प्रोसेस है जिसमें मेटल का सरफेस पे एयर, मॉइस्चर और केमिकल के एक्शन की वजह से धीरे धीरे उस मेटल पे एक लेयर बना लेता है, और वो लेयर उस मेटल को कमजोर कर देता है, तो उसे कोरिजन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन है। रेंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। वो कंडीशन जिसमें फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स और ऑयल पे, और जिसके वजह से फूड पे खराब स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं। देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर के बेसिस पे किस तरह क्लासिफाई किया गया है। तो केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया गया है टेम्परेचर के बेसिस पे भी। तो पहला क्लासीफाई किया गया है उसमें है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट निकले, हीट इवॉल्व हो, वह रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, हीट को एब्जॉर्ब किया जाए, वह रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है।
जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो निकलेगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाए वह रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।